Assalamualaikum students, कैसे हैं आप सब? I hope you all will be fine. So students, as you all know that we have completed our unit chapter number 1. ये सारा हमारा वर्कबुक से और बुक से जो है वो जितना हमने करना था सारा कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 14, प्लांट एंड देयर सिस्टम्स. आपको पता है कि जैसे ह्यूमंस हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसी तरह प्लांट्स के भी अपने सिस्टम है क्योंकि वो भी लिविंग है. डेफिनेटली दे आल्सो हैव सम सिस्टम्स इन देम. सो उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कौन कौन सी जो कह लें उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स में होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं. ये सारी चीज़ें अब हम जो है वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. So let's start reading. Plants are living organisms, but not all plants look same as each other. A tree is very different from a primrose, and a piece of pond weed looks nothing like a rose bush. However, they all have similar structure. What he is actually saying in this paragraph, वो कह रहा है कि जो plants हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते दिखने में. ठीक है, एक ट्री है वो बहुत डिफरेंट है किससे, एक प्राइम रोज़ यानी जो रोज़ है अभी बहुत छोटा सा प्राइम अर्ली एज में है उस रोज़ से बहुत डिफरेंट है. इसी तरह जो पॉन्ड है उसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं, वीड्स हैं, उनकी निस्बत रोज़ बहुत डिफरेंट है. तो ये सारे आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे ह्यूमंस हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सिमिलरली लाइक दैट. तो अब ये सारे के सारे क्या हैं आपस में, फिर भी ह्यूमंस एक से आपकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, मदर से सिस्टर से डिफरेंट है, लेकिन है तो आप ह्यूमन ही ना, ऐसे तो नहीं कि आप कुछ और हो गए. सिमिलरली दीज ऑल आर प्लांट्स. अब प्लांट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. प्लांट बॉडी के सबसे पहले क्या है, रूट्स. रूट्स जो हैं वो क्या है, होल्ड प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड. रूट्स क्या करती हैं कि जो प्लांट्स है उसको सॉइल में पकड़ के रखती हैं. ठीक है, अगर कोई आपने प्लांट है उसको सॉइल से बाहर खींचना हो तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि रूट्स ने वहाँ सॉइल में प्लांट को जो है वो पकड़ के रखा होता है, एंकर किया होता है. उसके अलावा वो क्या करती है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुँच जाती हैं. उसके बाद स्टेम. स्टेम क्या है, स्टेम जो है उससे डिफरेंट ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं. डिफरेंट ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं, उनके ऊपर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. तो जो स्टेम है वो प्रोड्यूस होता है, मेन पार्ट होता है जो कि क्या कर रहा होता है, प्लांट को बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है. तो फिर यह करता है वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन वहाँ पर जो लीव्स होंगे ताकि वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो हो सकें, फिर इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको अट्रैक्ट करें और फिर न्यू उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो. तो जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उससे न्यू ब्रांचेस जो हैं उनको प्रोड्यूस करवाएगा. उसके बाद क्या करेगा कि वहाँ पर लीव्स प्रोड्यूस होंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. देन व्हाट आर लीव्स. लीव्स क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, लीव्स का फंक्शन बेसिकली होता है फोटोसिंथेसिस करना यानी फूड प्रोवाइड करना. लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो अपनी फूड सिंथेसाइज करेंगे. कहाँ होगी, लीव्स में. लीव्स जो हैं उनकी भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं. आप देखते हो रोज़ फ्लावर्स हैं उसके जो लीव्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. एलोवेरा होती है, एलोवेरा जेल. ठीक है, एलोवेरा जो है उसके लीव्स जो हैं वो होते हैं, वो जो हमें नज़र आते हैं वो उसके लीव्स होते हैं. इसी तरह मैंगो प्लांट है उसके लीव्स डिफरेंट होते हैं, ऑरेंज के लीव्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. सबके साइजेस और शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. उसके बाद फ्लावर्स हैं. फ्लावर जो है उसको भी आप देखते हैं कि वो भी हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में मिलते हैं. कलर उनके डिफरेंट हैं, डिफरेंट रोज़ है, जैस्मीन है, ये सारे जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं. ठीक है, तो जो फ्लावर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी यहाँ से उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और बाद में हमें फ्रूट जो है वो हमें मिलता है. जहाँ पर जो हमें फ्रूट फॉर्मेशन है, हम एप्पल, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ें खाते हैं. तो क्या है कि पहले उनके फ्लावर होते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देखें, पोमीग्रांट है. पोमीग्रांट अनार को कहते हैं. तो जो अनार है उसका पहले क्या होता है, फ्लावर होता है. फिर वहाँ उस फ्लावर से क्या बन जाता है, पोमीग्रांट, फ्रूट बन जाता है. ठीक है, अब फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होगी वो हमने जो है वो इसी यूनिट में आगे नेक्स्ट हम जो है बाद में स्टडी करेंगे कि फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है. अभी हम सिर्फ जनरल उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं. फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट.
There are many types of flowers, but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling. Flowers की बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो देखने में. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बर्ड्स. बर्ड किस हिस्से को कहते हैं? बेटा प्लांट में अगर आप नोटिस करें तो बर्ड जो है यहाँ पर वहाँ क्या होता है कि छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे अगर यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ से एक न्यू निकले, ब्रांच निकले, तो उसके ऊपर एक छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये देखिए, जैसे ये है फ्लावर, इसके साथ एक छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर है. यहाँ से एक न्यू लीफ निकलेगा, न्यू ब्रांच जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड. ये वो एरिया होता है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है. ठीक है, एक ही स्टेम पे डिफरेंट ब्रांचेस पे बहुत सारी हो सकती हैं. ओके, और ये बेसिकली कहाँ पे होती हैं, रूट्स पे और शूट्स पे. ठीक है, रूट्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता आगे स्प्रेड होना है ना, उनमें भी बर्ड्स होंगी. इसी तरह जो प्लांट है उसने भी आगे ग्रो करना है, तो जाहिर बात है उस पर भी बर्ड होंगी. तो रूट्स वो ऐसा होता है जो सॉइल के नीचे, और शूट सिस्टम कौन सा होता है, शूट्स जो हैं ये ऊपर, ये सारी जो सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन है वो जो है वो शूट्स होती हैं. ओके, तो अब जो आज हमने क्या स्टडी किया कि जो प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, ये हमने आज स्टडी किया. आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने यही पेज जो है इसकी रीडिंग करनी है. आपको पता हो कि प्लांट्स के ऑर्गन कौन कौन से हैं. ठीक है, और उसके बाद कि वो डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से जो है परफॉर्म करते हैं. और नोटबुक वर्क आपका क्या है कि आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 15 पे ये दिया हुआ टेस्ट योरसेल्फ. इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है. इन सारे क्वेश्चंस 1, 5 और 6 इसके आपको आंसर जो हैं वो आपने जो आज हमने रीडिंग की है उससे मिल जाएंगे. देखें, लिस्ट 2 जॉब्स कैरिड आउट बाय रूट्स ऑफ अ प्लांट. कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो कौन कौन से 2 काम करती हैं. हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं, ये देखें, प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, होल्ड प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड. फर्स्ट ये होगा. सेकंड क्या होगा, इट टेक्स वाटर दैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट. ठीक है, तो आपने इसे पॉइंट्स में 1, 2 पॉइंट्स में करके लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा कहा, व्हाट आर बर्ड्स. ओके, बर्ड की भी उन्होंने डेफिनेशन आपको दी हुई है. बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स. ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स. ओके, तो बर्ड की भी डेफिनेशन आपके पास है और ये आपने पूरी कंप्लीट लिखनी है. यू आर नॉट अलाउड टू राइट ओनली अ सिंगल सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में ग्रोथ कहाँ से होती है, तो वो बर्ड से होती है. ठीक है, और ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स. इसका आंसर आपने ये वाला सेंटेंस सिर्फ लिखना है. ओके, बर्ड वाले का कंप्लीट लिखना है सारा, और जब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो आपने सिर्फ ये ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स सिर्फ इतना लिखना है. ओके, so I have combined the homework and the lecture for you in this same video, so hopefully this will be very convenient for you now. So for today's lecture it is the end. I hope you will enjoy this topic. So take care till the next lecture. Allah Hafiz.